अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक को एंड इट्स अफेक्ट ऑन वेदर। मौसम पर, वेदर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या अफेक्ट पड़ता है, आज की इस वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन कवर कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन की हम बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाय द मास ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई एयर जो है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कई गैसेस मौजूद हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स का क्या है? उन मॉलिक्यूल का मास भी होगा। तो हमने कहा द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाय द मास ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन के सरफेस से जब ये गैस के मॉलिक्यूल आप टकराते हैं, ज़मीन के सरफेस से जब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टकराते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? प्रेशर प्रोड्यूस होता है। प्रेशर आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई होती है ना किसी भी सरफेस पर, उसे प्रेशर कहते हैं। तो हमने कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर के में जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स जब ज़मीन के सरफेस पर टकराते हैं तो उस वक्त जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कौन कौन सी गैसेस हैं? गैसेस सच एज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन टू कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% क्या है? नाइट्रोजन है, और ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओजोन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन से बचाता है। एंड वाटर वेपर्स अफेक्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर, और पानी के जो वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, ये भी क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं, वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंडीशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन वेदर कंडीशन। भाई बादल बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो है वो मौसम गर्म रहेगा, सर्द रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का कितना होता है, वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें वेदर की कंडीशन पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। भाई हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, हवा के अंदर नमी का तनासुब, वाटर वेपर्स तो जो वो फ्लक्चुएट करते हैं ना, कभी ज़्यादा कभी कम, तो जैसे ही ये पार्टिकल्स जो है वो कम ज़्यादा होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी क्या आती है? तब्दीली आती है। अब हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, तो पूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से जो है वो डिस्कशन थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेदर इन लो प्रेशर एरिया एंड वेदर इन हाई प्रेशर एरिया। जब भी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट का जो है वो कम होगा तो क्या होगा, और हाई होगा तो क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम एज कम्पेयर टू सराउंडिंग इज कॉल्ड डिप्रेशन। भाई सराउंडिंग के मुकाबले में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन। और हम उसे कहते हैं, और हाई अगर होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग के लिहाज से अगर हाई होता है उसे कहते हैं एंटी साइक्लोन। क्या कहते हैं उसे हम? एंटी साइक्लोन। जब भी प्रेशर जो है वो लो होता है तो मॉइस्ट और वार्मर, आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना, गर्मी और उसमें नमी बहुत ज़्यादा होगी, और हाई प्रेशर होगा तो उसमें क्या होगा? ड्राई होगा और कोल्ड होगा, ठंडा होगा और ड्राई होगा। मोस्ट वार्म एयर राइजेस अप एंड कूल डाउन, ज़्यादातर मॉइस्ट होगा तो ये हवा जो है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा और ठंडी हो जाएगी। ड्राई कूल एयर मूव डाउन, और ठंडी हवाएं जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम की तरफ बताऊं कि ये देखें साइक्लोन है और ये क्या है? एंटी साइक्लोन है। तो इसमें प्रेशर कम है तो लिहाजा क्या होगा? लो प्रेशर कन्वर्जिंग एयर, लो प्रेशर जो है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ लाएगा और बादल बनाएगा। हाई प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा? ठंडी हवा को क्या करेगा? नीचे की तरफ लाएगा और बादल बनने नहीं देगा। तो हमने कहा ये क्या होगा? मॉइस्ट एयर राइजेस अप एंड कूल डाउन, ऊपर की तरफ आएगी। ड्राई एयर मूव डाउन, ड्राई एयर क्या होगा? कूल एयर मूव डाउन, नीचे की तरफ आ रही है भाई। विंड ब्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विंड जो है वो क्या होगी? क्लॉकवाइज। आपने देखा होगा ना, सर्दियों के अंदर हवा की डायरेक्शन अलग होती है, गर्मियों के अंदर अलग होती है, ये आपने नोट किया होगा। तो इसमें क्या होगा? विंड जो है वो लो प्रेशर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, और हाई प्रेशर के अंदर क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। द एरिया एज सफोकेटिंग वेदर दैट इन्वाइट्स विंड, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। जब प्रेशर कम होगा, सफोकेटिंग वेदर होगी, तो वो क्या करेगा? इन्वाइट्स विंड, हवा को इन्वाइट करेगा, क्लाउड को इन्वाइट करेगा, और प्रेसिपिटेशन।
जब भी लो प्रेशर होता है, कहते हैं ना कम हवा के कम दबाव की वजह से बहराए अरब के अंदर जो है वो तूफान बन रहा है, साइक्लोन को या उसको क्या करेगा वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हमने कहा सफोकेटिंग वेदर होगी जिसका से बादल, बारिशें, हवाएं तेज चलेंगी। द एरिया हैज़ क्लियर स्काई एंड काम वेदर। और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आसमान साफ होगा और वेदर जो होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से डिस्कस किया और उसमें वेदर इन लो प्रेशर एरिया और वेदर इन हाई प्रेशर एरिया को भी हमने क्या किया है आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।